हेलो दोस्तों, मैं हूं विरल ज्ञानमैन से। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था जिसमें हमने बात की थी वायर रोप के कंस्ट्रक्शन के बारे में। वो हो गया जनरलाइज वायर रोप का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। आज हम बात करेंगे कि जो एक मेंटेनेंस इंजीनियर को, मेंटेनेंस टेक्नीशियन को बहुत ही ज़रूरी है कि वायर रोप का हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे और कब हम वायर रोप को डिस्कार्ड करेंगे। तो ये जो जनरलाइज नॉलेज है वो हमारा डिस्क्राइब किया गया है आई स्टैंडर्ड 4309 में, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले तो हम हमारी आगे देखते हैं कि वायर रोप का पहले तो मेजरमेंट, जो उसका नॉमिनल डायामीटर है वो हम कैसे मेजर करते हैं। उसका डायामीटर आप पहली इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मेज़र किया गया है। ये दो स्ट्रैंड पे ये वायर वर्नियर कैलिपर लगा के, तो अगर मेरा 20 mm का वायर रोप है तो अभी यहाँ पे वो 18-30 का दिखा रहा है। और ये देखिए जो एंड पे एजिस पे जो एक एक स्ट्रैंड रहता है वहाँ से अगर मेज़र करेंगे तो मुझे एक्यूरेट 20 mm मिलेगा। तो ये इमेज से आप को रिलेट कर सकते हैं कि हमको वायर रोप का मेजरमेंट यही मेथड से लेना है। दूसरा है कि जब मैं वायर रोप मेज़र कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 5 फीट का डिस्टेंस रखना है दो मेजरमेंट के बीच में, फिर हम उसको एवरेज कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 फीट का डिस्टेंस रख के हमको उसको मेजर करना है पूरे रोप में। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अपने वायर रोप में डैमेजेस कहाँ कहाँ होते हैं। पहले तो हमको वायर रोप का इंस्पेक्शन कहाँ कहाँ करना चाहिए। कोई बोलेगा मेरा तो 100 मीटर लंबा वायर रोप है, मैं कहाँ कहाँ मेजर करूँ। एक तो जनरली आपका जो रोप का ड्रम रहता है, फिर जितने डाइवर्जन्स मतलब पुलीज रहती है, डाइवर्जन पुली है, बैलेंस पुली है, कोई सिंगल रोप है तो उसमें एंड टर्मिनेशन रहेगा, उसका कैपिंग किया हुआ रहेगा। तो ये सब चीज़ें पे हमको उसको वो करना है, क्या बोलते हैं, वायर रोप का मेजरमेंट या तो उसके डैमेजेस के लिए जो चेक हम पॉइंट्स है वो यहाँ पे हमको करना है। ठीक है, दूसरा है कि उसमें क्या क्या टाइप के डैमेजेस रहते हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, मतलब वायर ब्रेक्स होते हैं, कोरोजन होता है, एब्रेजन होता है, मैकेनिकल डैमेजेस होते हैं, किंग्स और ये वगैरह के, थर्मल डैमेज जहाँ पे ओवर हीटिंग होता है, माल फॉर्मेशन, रोटेशन, फटीग और टर्मिनेशन फेलियर। तो ये हर एक चीज़ क्या है वो हम आगे समझने वाले हैं। देखिए पहले तो ये आपको डिफरेंट टाइप के डैमेजेस इसमें विजुअलाइज करवाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें, देखो ब्रोकन वायर है, यहाँ पे क्या है देखा आपने, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये ब्रोकन वायर्स यहाँ भी है, ये एक्सटर्नल कोरोजन है, ये एकदम क्लोजअप व्यू में दिख रहा है कितना कोरोजिव हो गया है। फिर यहाँ अपना जो डायामीटर है वो उसमें प्रोट्रूशन लग रहा है, फिर ये किंक आ गया है, ये देखिए ये भी किंक है, ये है, फिर बास्केट फॉर्मेशन होता है, ये क्या है, कोर प्रोट्रूशन हो गया है, देखिए ये। तो ये सब हमारे मैकेनिकल डैमेजेस है। अभी हमने वायर रोप में ब्रोकन वायर, सबसे ज़्यादा हम लोग को जो मिसकन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी रहती है वो कहाँ रहती है। वायर रोप तो ब्रेकेज मिले, एक वायर मिला, दो वायर, कितना ब्रेकेज वायर रोप पे हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे स्टैंडर्ड जो मैंने बताया, उस हर एक रोप का एक RCN नंबर होता है, रिस्क कैटेगरी नंबर। वो आप जब वायर रोप प्रोक्योर करते हैं उस पर लिख के ही आता है। तो वो RCN नंबर के हिसाब से मेरे लोड बेयरिंग वायर आउटर स्टैंड में कितने हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर 2 RCN है मेरा तो वो 51 to 75 मेरे आउटर स्टैंड में वायर होंगे। तो अगर मैं 6D लेंथ में मेज़र करता हूँ, 6D लेंथ में तो 3 वायर मुझे ब्रेक मिले, 30D में अगर 6 मिले, ऑर्डिनरी ले है तो उसमें लैंग ले के लिए अलग रहता है, 2 वायर या 3 वायर, लैंग ले में थोड़ा कम ही रहता है। तो अगर इतने वायर ब्रेकेज मिलते हैं तो मुझे मेरे वायर को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो ये अलग अलग RCN नंबर के हिसाब से मेरे आउटर स्टैंड के वायर के हिसाब से कितना ब्रेकेज मुझे अलाउएबल है एज पर स्टैंडर्ड, ये इसमें दिखाया है। तो दोस्तों ये आप स्टैंडर्ड ध्यान में रखिएगा। और हाँ, मैं आपके लिए ऑलरेडी एक शीट का लिंक इसमें दे दूंगा जिससे आप वायर रोप का ये स्टैंडर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके रेफरेंस के लिए काम में आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गई ऑर्डिनरी रोप की बात। अभी रोटेशन रेजिस्टेंस है तो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। RCN नंबर के हिसाब से आउटर स्ट्रैंड के वायर के हिसाब से मेरा 6D और 30D में कितना रहना चाहिए वायर ब्रेकेज, वो इसमें मेंशन किया गया है। तो ये उसका स्टैंडर्ड है, वो भी आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वायर ब्रेकेज का जो एम्बिग्यूटी है ना, वो इससे आप दूर कीजिए। ऐसा नहीं कि एक वायर टूटा तो मुझे रोप फेंक ही देना है। आप उसका एक स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आप फॉलो करेंगे तो आप उसको चला सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड हमारे IS स्टैंडर्ड में मेंशन भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी जो थंब रूल बोलते हैं हमारे मेंटेनेंस में वायर रोप का, थोड़ा आप ये थंब रूल्स है
कि अगर मेरे 3 और मोर ब्रोकन वायर फाउंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ रोप टर्मिनेशन, अभी रोप जहाँ पे मेरा एंड होता है या तो कहीं कैपिंग किया होता है या तो क्लैंपिंग किया होता है, तो वहाँ पे 3 और मोर वायर अगर मिलते हैं तो उसको हमको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। फिर एक ही स्ट्रैंड में 3 से ज़्यादा वायर अगर मुझे ब्रेकेज मिलते हैं सिंगल स्ट्रैंड में जो हेलिक्स घूम के जाता है, तो वो भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए। फिर अगर मेरा रोप डायामीटर जो मैंने बोला 5 फीट पे अपार्ट में मेजर करो, तो आपको लगता है कि कहीं कहीं जगह पे वो 90% जितना वियर, मतलब 10% जितना वियर हो गया है, 90% हो गया है उसका नॉमिनल डायामीटर, तो आपको उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। या तो मैंने जो मैकेनिकल डैमेजेस दिखाए, ये किंक है या तो कोर प्रोट्रूशन है या लूप है किंक, तो कोई भी लोकलाइज फ्लैटरिंग होता है और डिफेक्ट आती है तो हम उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि वो वायर रोप फिर रिलायबल नहीं रहता है। और एनी इंडिकेशन ऑफ इंटरनल वायर ब्रेक विल बी रीजन फॉर इमीडिएट डिस्कार्ड, क्योंकि आउट जो हमने स्टैंडर्ड देखा वो था हमारे आउटर लोड बेयरिंग वायर में। अगर आपको आपके उस इंस्पेक्शन में इंटरनल वायर्स कहीं दिखते हैं और उसको असाइन मिलता है ब्रेकेज का, तो वो वायर रोप को आप नहीं चला सकते हो, उसको डिस्कार्ड करना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम आते हैं एंड टर्मिनेशन के बारे में। एंड टर्मिनेशन बहुत टाइप का रहता है, कहीं होइस्ट में क्लैंपिंग होता है, कहाँ पे कैपिंग, उषा मार्टिन का रोप का कैपिंग किट आता है, बहुत सारी कंपनी का आता है, तो आप एंड में कैपिंग भी कर सकते हो, देखिए दिखा रहा है। तो वहाँ पे एंड टर्मिनेशन में आपको ब्रेकेज मिलता है, या तो कहीं पे आपको वो पूरा स्ट्रैंड ऐसा टूटा हुआ मिलेगा, या तो आपको वेज सॉकेट डैमेज मिलेगा, या तो प्रेस या स्वेज मिलेगा, तो ये या तो ज़्यादा कोरोजन मिलेगा। तो ये सब आपको ध्यान में रख के टर्मिनेशन का चेक करना है, क्योंकि ये जब सिंगल वायर रोप, कोई हार्बर क्रेन रहती है तो उसमें सिंगल वायर रोप जो रहता है ना, वो एक एंड पे कैपिंग होता है और एक एंड उसका फ्री रहता है जो कहीं बकेट या कहीं पे लगता है। तो वो जो है ना, वहाँ से वो ब्रेकेज का चांस उसका बहुत ही बढ़ जाता है। और कैपिंग का प्रोसीजर जो उसके साथ आपका एसओपी आता ही है कैपिंग किट के साथ, वो भी फॉलो करना चाहिए और टर्मिनेशन को ऐसे चेक करना चाहिए। तो ये जो नॉर्मल थोड़े थंब रूल्स और एज पर आईएस स्टैंडर्ड मैंने जो आपको बताया, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि आपको मेंटेनेंस या रेगुलर चेक के टाइम ये सब ध्यान रखना चाहिए। पर इसके अलावा भी अगर आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा क्रिटिकल है, तो मतलब कोई स्टील प्लांट है जिसमें मेटल का लेडल वो उठा के क्रेन जा रही है, तो उसका स्टैंडर्ड आप इससे प्रिसाइज कर सकते हो, या तो उसका अलग स्टैंडर्ड में वो मेंशन है कि स्टील वो कौन से क्लास का क्रेन है उसके हिसाब से, तो वहाँ पे आपको वो प्रिसाइज करके उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। पर ये मेरा एक ब्रॉडर रेंज है, आपको इसके ऊपर तो नहीं जाना है। कोई हर्बल क्रेन है तो उसमें कैपिंग का जो पोर्शन है उसका ध्यान रखना है, उसका सही प्रोसीजर फॉलो करना है। ये जो कितना डेलियन ये बाहर निकला होना चाहिए यहाँ क्ले क्रिम्पिंग से, वो भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये सब अलग अलग चेक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप वायर रोप इंस्पेक्ट करते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको जब भी कुछ ऐसा इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो एक तो मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगा वायर रोप इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का, जो आपको लिंक में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।